अररिया के जोकीहाट किसान कॉलेज मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक दिवसीय जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस कानून के खिलाफ दिग्गज नेताओं और उलेमाओं ने जबरदस्त तकरीर की है, जिसे सुनने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। जलसा की सदारत इमारत शरिया के मुफ्ती सोहराब आलम ने किया, जबकि आम सभा का नेतृत्व स्थानीय विधायक शाहनवाज आलम ने किया। आइए एक एक कर जानते हैं इस कानून को लेकर किसने क्या बातें कहीं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। वहीं इससे देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाला कानून करार दिया है। किसान आंदोलन में भी सरकार किसान कानून जब लाई तो काली नीयत से लाया गया कोई कानून बहुत दिन तक उस काली को ढो नहीं सकता। मुझे यकीन है कि जिस रास्ते किसान कानून गया उसी रास्ते वक्फ कानून। इमारत शरिया के मुफ्ती सोहराब आलम ने इस मौके पर कहा कि यह कानून मुसलमानों के धर्म में दखल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान ने सभी धर्मों को बराबर के अधिकार दिए हैं, तो फिर मुसलमानों से ये अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। एमएलसी कारी शोएब ने इसे काला कानून बताया। कहा कि मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी धर्मों की है। उन्होंने कहा कि जब भी संविधान या आरक्षण पर हमला होता है, आरजेडी सबसे पहले आवाज उठाती है। सत्ता मिले या न मिले, विचारधारा से समझौता नहीं होगा। जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करना दुखद है। मुसलमानों ने देश की आज़ादी में बलिदान दिया है, लेकिन एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। ये देश की शांति और विकास में बाधा है। आपका बेटा, आपका भाई दिल से सलाम करता है। लेकिन पूरे देश में इस काला कानून के खिलाफ मुहिम चल रहा है। आप उसका हिस्सा बने, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं समस्तीपुर के पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाकर नफरत फैला रही है। जमीयत उलमाए हिंद के उपाध्यक्ष मुफ्ती अतर अल कासिमी ने कहा कि यह कानून मजहब पर हमला है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र पर हमला है, इसे वापस लेना होगा। बैठा हुआ हाकिम है अभी, वह देश के तमाम चीजों पर पूरी निगाह रखता है और तमाम चीजों को बेचने का काम करता है। जो हमारे पूर्वजों ने अर्जा है इस देश में, तमाम चीजों को बेचने का काम किया है। आज आप तमाम प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, तमाम गाड़ियों पे आपको अडानी वगैरह लिखा होगा। आप जाइए एयरपोर्ट पे आपको अडानी लिखा होगा। तमाम चीजों को बीएसएनएल से लेके एमटीएनएल से लेके रोड से लेके तमाम चीजों को इससे बेचने का काम किया है। अब उसकी गंदी निगाह, बुरी निगाह, लाज की निगाह सब संपत्ति पर है। जो कहा जाता है कि 11 लाख एकड़ से ज्यादा है, तो एक बुरी निगाह के नियत से इसको किया गया। एक मकसद तो वह नजर आता है कि यह हमारी संपत्ति पर कोई नजर रखता है, इसको भी बेचना चाहता है। दूसरी वजह, इससे सियासी फायदा भी वह लेना चाहता है कि पूरे देश में तफरका पैदा होगा। हर प्रॉपर्टी पर दावा किया जाएगा, उस पर लड़ाई होगा, दंगा फसाद होगा, धरना प्रदर्शन लगेगा। हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक में लड़ाई को तेज हो जाएगा, जिससे उसको सियासी फायदा भी होगा। इसी दो मकसद के तहत यह काला कोचाधामन विधायक इजहार असफी ने कहा कि कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, हम मजबूती से इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, लेकिन जिन्हें फायदा होना है वे ही इसे नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कह देना चाहता था कि आपने जो इस कानून को पास करने के बाद अब भी
मुसलमानों के लिए भला क्यों करते? इस सभा में सीमांचल के इस्लामिक विद्वान अब्दुल सलाम आदिल नदवी, मौलाना शाहिद आदिल कासमी, मौलाना हुमायूं इकबाल नदवी, काजी अतीकुल्ला रहमान, मिराज खालिद जगनो, मौलाना तहसीन फायज, डॉक्टर नवाब आलम, अरुण यादव, मुफ्ती नुमान सहित कई नेता और धर्मगुरु शामिल हुए। ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।